परमेश्वर आपको छुए राइट नाउ और कंप्लीट आपको हील करे। रिसीव करो अपनी डिलीवरेंस को, हीलिंग को, लॉन्ग लाइफ को, आपके बेस्ट बच्चों के फ्यूचर के लिए रिसीव करो, उनके बेस्ट फ्यूचर के लिए राइट नाउ। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ब्लेस होने के लिए रिसीव करो राइट नाउ, ताकि आप गॉड के, खुदा के कामों को कर सकें। वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 उसकी 80 आयत में, मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। इसका मतलब जब हम परमेश्वर के वर्ड को फॉलो नहीं करते हैं तो शर्मिंदगी का आना लाजमी है। यहां पर परमेश्वर का दास कह रहा है कि मेरा मन तेरी विधियों को मानने में सिद्ध हो जाए। मोस्टली लोग अपनी मैरिड लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में एम्बैरेसमेंट का सामना करते हैं, फिजिकल लाइफ में, सेहत में। वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर की विधियों को मानने में सिद्ध होंगे, उसने एक विधि, एक नियम बनाया है। हम स्ट्रगलिंग होने के लिए बनाए नहीं गए हैं। वो एक टेस्टिमनी के लिए हमारी लाइफ में कुछ समय के लिए आ सकता है, बट अगर वो कॉन्टिन्यू है और पीढ़ियों दर पीढ़ी है, देन वो परमेश्वर का प्लान नहीं है। जब मिसमैनेजमेंट होती है तभी वो एम्बैरेसमेंट आती है। दाऊद की लाइफ में उसने मिसमैनेज किया और उसकी लाइफ में एम्बैरेसमेंट आई, फिर उसको वो रोक नहीं पाया। परमेश्वर ने हमें बिल्कुल क्लीन, विक्टोरियस, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए बुलाया है, और ये पॉसिबल है जब हम उसके वर्ड को सुनते हैं और उसे मानते हैं। मुझे हैरानी है इस वर्ड को सुनने के बाद भी आज कैसे मालूम होता है कि आप क्रिश्चियन हैं। सिद्ध कहता, सिद्ध हो जाए। मेरा बिलीव है, मैंने पर्सनल लोगों को देखा है कि अगर आपके घर में जब शादी होती है या कोई प्रभु के पास चला जाता है, उस समय रियल मालूम होता है कि आप कितने के क्रिश्चियन हैं, कितने के पानी में हैं आप। अगर आपके घरों में वही कुछ चलता है जो अन्य जातियों में चलता है, फिर आप क्रिश्चियन नहीं हैं। जस्ट आप उस घर में पैदा हो गए हैं जो घर यीशु मसीह को मानता था, बट अपनी पर्सनल लाइफ में क्राइस्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप भी वही करना चाहते हैं जो लोग करना चाहते हैं। आप कोई मैसेज नहीं दे रहे दुनिया को कि आप अलग हैं। यही तो मौका होता है जब आप अपनी लाइफ से एक मैसेज देते हैं। जैसे मेरी लाइफ में जब मैरिज थी तो मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया जो लोग फॉलो करते हैं। जस्ट मीटिंग, मैंने अपनी मैरिज को भी हीलिंग मीटिंग में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि वो एक समय है आपका घोषणा करने का कि आप किस चीज पर आपका बिलीव है, किस मिशन पर आप बिलीव करते हैं, किस होली स्पिरिट के मिशन पे आप बिलीव करते हैं। कि आप एक ट्रेडिशनल रिलीजियस रीति रिवाजों में फंसे हुए क्रिश्चियन हैं। और जब वहां पर हम फेल हो जाते हैं, हम सब जगह फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो एक ऐसी घटना होती है, मैरिज या किसी का प्रभु में सो जाना, जहां लोग आपको वॉच करते हैं, जहां आप दुनिया के सामने कुछ रखते हैं, क्योंकि आपके दिल में क्या है किसी को मालूम नहीं। आप करते क्या हैं पब्लिकली, वो ज्यादा बड़ा मैसेज है कि आप बोलते क्या हैं। कुछ पास्टर्स बहुत बोलते हैं, बोने के लिए खुद नहीं बोते, और खुद सारी उम्र फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं।
क्योंकि जो आप खुद बिलीव नहीं करते, खुद मानते नहीं, चलते नहीं, आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं? इसीलिए समझदार बने और विधियों को मानने में सिद्ध हो, ताकि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि जब विधियों को मानने में आप सिद्ध नहीं होते तो शर्मिंदगी का आना सूर्य के बराबर है, जिसने मॉर्निंग आप उसे देखेंगे ही देखेंगे, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, कमरे में बंद हो सकते हैं, लेकिन सूर्य को आने से रोक नहीं सकते आप। जब धरती घूमेगी तो वो आपको दिखेगा ही दिखेगा, उसका उदय होना तो लाजमी ही है। उसी तरह शर्मिंदगी का आना भी लाजमी है जब आप वर्ड को फॉलो नहीं करते। और इसके विपरीत उल्टा, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, जब आप वचनों को मानने में सिद्ध होते हैं तो इज्जत आपकी लाइफ में फॉलो आपको करती है। आप देखें कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, बेइज्जती चाहिए, लज्जित आपको होना है, या आपको ग्लोरी पानी है प्रभु से। क्योंकि वो समय है जब आप डिक्लेयर करते हैं कि आप किस मिशन पर आपका फेथ है, आप किस वर्ड पे आपका फेथ है, किस चर्च की डॉक्ट्रिन के साथ आपका फेथ जुड़ा हुआ है, आप किसको फॉलो करते हैं। वो राइट टाइम है। अगर वहां आप फेल हैं, आप सब जगह फेल हैं। यू आर फेलियर इन ऑल थिंग्स। बट क्राइस्ट जो प्यार से भरा हुआ है, वो हमें मौका देता है। उसने पतरस को दोबारा से मौका दिया। आज जब हम अपनी पब्लिक लाइफ में क्राइस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, आप किस बिलीव को ग्लोरीफाई कर रहे हैं पब्लिक लाइफ में? क्या आप उस बिलीव को कर रहे हैं कि जहां पर सब लोग जा सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं? उस डॉक्ट्रिन को क्या फॉलो कर सकते हैं? क्या वो स्वर्ग के वासी होंगे? और वहां पर होती है बिग मिस्टेक, क्योंकि हमें वर्ड को प्रथम स्थान देना है, सिद्ध होना है। नहीं तो कहता ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। फिर एम्बैरेसमेंट को आप रोक नहीं सकते। आंखें बंद कर सकते, कमरों में बंद हो सकते हैं, अपने आप को साइड लाइन कर सकते हैं, लेकिन लज्जित होने से आप रोक नहीं सकते अपने आप को। हालेलुया। क्योंकि हम स्पिरिट के द्वारा चलने के लिए बुलाए गए हैं। आज इस वचन के बाद आप एक और वचन को सुनेंगे, एक टेस्टिमनी को सुनेंगे, और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप बड़ा बड़ा खुदावंद के बड़े बड़े कामों को, बड़े बिग गुड समाचार को, शुभ समाचार को अपनी लाइफ में सुनने वाले हैं। क्योंकि वर्ड ही है जो हमें स्ट्रांग करता है। और टेस्टिमनीज को सुने, वर्ड को सुने, लाइफ सेम ना होगी इन जीसस नेम। अगले 1 महीना में आपको देता हूं फॉरेन ब्रांचेस, खासतौर पे आप लोग और इंडिया के वो हिस्से जहां पर लोग हिंदी नहीं समझते हैं। 1 मंथ आप इवेंजलिज्म करें जुलाई मंथ के लिए। जुलाई के फर्स्ट वीक में ही इंग्लिश सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, कंप्लीट इंग्लिश सर्विस। तो ये वचन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी आप इंग्लिश में सुनेंगे। मेरे साथ ट्रांसलेटर होगा, जो वर्शिप होगी इंग्लिश में होगी, टेस्टिमनीज इंग्लिश ट्रांसलेशंस में होंगी। इनवाइट करें गोरे लोगों को, हर धर्म, जाति, राज्य के लोगों को, वो फिलीपीन के हों, वो मलेशिया के हों, वो ऑस्ट्रेलियन वाइट हों, वो अमेरिकन वाइट हों, सबको इनवाइट करें अपनी चर्च में। इवेंजलिज्म करना स्टार्ट करें और उसका स्पेशल पोस्टर आपको 3-4 दिन में ही या कल आपको मिल जाएगा। फिर डेट, और उस जुलाई की डेट के साथ इवेंजलिज्म शुरू करें और गोरे लोगों को इनवाइट करें जो हिंदी नहीं समझते, सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, उनको इनवाइट करें। अब वो राइट टाइम है कि वर्ड ऑफ गॉड जो खुदाबंद यहाँ कर रहा है, जिस रेवलेशन के साथ वो मुझे वर्ड दे रहा है और जो हीलिंग परमेश्वर आत्मा लोगों को दे रहा है, अब वो उन लोगों तक, उन जातियों तक भी पहुँचे जो इंग्लिश समझते हैं।
तो हिंदी और इंग्लिश, ये दो वर्ल्ड अगर हमने कवर कर लिए तो हम लगभग आधी दुनिया कवर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मौका है कि अब हम सिर्फ हिंदी और पंजाबी लोगों को इनवाइट नहीं, बल्कि हर रेस के लोगों को हम इनवाइट करेंगे। सेम खामरा चर्च में भी आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जलंधर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनली हैं, जो अफ्रीका से हैं, जो अमेरिका से तो यहाँ कम होंगे लेकिन अफ्रीका से ज़्यादा हैं, और भी कंट्रीज हैं जो इंग्लिश समझती हैं। तो उन लोगों को भी आपको इनवाइट करना है, क्योंकि खामरा चर्च में वो ऑफलाइन भी, यानी आप बैठकर बाहर मीटिंग अटेंड करेंगे और आप वचन को इसी तरह से ट्रांसलेशन में सुनेंगे और हर चीज़ ट्रांसलेट होगी, वर्शिप इंग्लिश में होगी। तो आप फुल इंग्लिश सर्विस ही आप देखने वाले हों। अब हमारे पास एक मौका है कि हम सब जगह पहुँचें, क्योंकि बहुत सारे मेरे गोरे दोस्त हैं, वाइट दोस्त हैं जो चर्च में बैठ जाते हैं, हीलिंग हो जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारे अफ्रीकन लोग हैं जो चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कॉन्टिन्यू अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। तो अब लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो चुका है। तो जुलाई मंथ से, जुलाई 1 वीक से ही, संडे से वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो सेकंड सर्विस हुआ करेगी संडे की, वो प्योर इंग्लिश सर्विस हुआ करेगी। तो अपने आप को उसी तरह से तैयार करें। फॉरेन ब्रांचेस सब जगह, तमिलनाडु में, केरला में, ईस्ट में, जहाँ पे लोग इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, रेडी रखें अपने आप को सेकंड सर्विस के लिए। और यहाँ पर खामरा में आप ऑफलाइन, यानी आप खुद भी आकर उसे अटेंड करेंगे उस मीटिंग को, और परमेश्वर का आत्मा आपको सेम नहीं रखेगा। तो ये नई ग्रेस है जो परमेश्वर ने रिलीज़ की है। तो सब तरफ, सब क्वायर, सब चीज़ें अपनी उसी हिसाब से सेट होंगी और परमेश्वर का आत्मा अजीब और गंभीरता के साथ कार्य करेगा। तो फॉरेन ब्रांचेस में आपकी रिपोर्ट लेने वाला हूँ कि कितने इंग्लिश लोगों को आपने इनवाइट किया और कितने लोग उस मीटिंग में आपके पास आए, क्योंकि 1 मंथ आपके पास है। तो उसके स्पेशल पोस्टर्स बना के आप लोग इवेंजलिज्म करेंगे। और वो इवेंजलिज्म अब आप सिर्फ हिंदी लोगों को, पंजाबी लोगों को नहीं, आप हर एक व्यक्ति को करेंगे। आप उसे बुलाएंगे चर्च में, क्योंकि उसको सब समझ आने वाला है। वो सर्विस बहुत फास्ट सर्विस नहीं होगी जिस तरह हम हिंदी में होती है। वो सर्विस थोड़ी ट्रांसलेशन वाली होगी और थोड़ा समझ के वो लोग उसे समझेंगे और कंप्लीटली उसे समझेंगे। वो ब्लेस्ड सर्विस होगी। आपको टेस्टिमनीज लोग देंगे कि ये सर्विस हमने जब अटेंड की, हमारी लाइफ सेम नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वर्ड को सुने, टेस्टिमनीज को सुने, दो को, लाइफ सेम नहीं होगी। और इवेंजलिज्म के लिए रेडी रहें। जैसे ही पोस्टर उस डेट का पड़ता है, जुलाई का, तो आपको रेडी रहना है और आपको जल्द से जल्द पोस्टर प्रिंट करवा के पूरे दुनिया में जहाँ भी ब्रांचेस है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सब जगह, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, अमेरिका, कनाडा, सब जगह, वो यूरोप में हो, वो इंग्लैंड में हो, मिडिल ईस्ट, जहाँ भी हैं, इधर नीचे, इंडिया के नीचे, साउथ एशिया में, जहाँ भी ब्रांचेस हैं, आपको रेडी रखना है सबको, क्योंकि वो हिंदी वाले लोग भी उसे समझ पाएंगे, लेकिन इंग्लिश वाले लोग भी उसे कंप्लीट समझ पाएंगे। वो इंग्लिश में ज़्यादा होगी, हिंदी में थोड़ी कम होगी। ओके, तो वो 30 इंग्लिश है तो 70 इंग्लिश है तो 30 हिंदी है। तो उसमें इस तरह से वो सर्विस सेकंड हुआ करेगी। और ये मैं स्पिरिट में जानता हूं कि लोग इससे ब्लेस्ड होंगे और वर्ड को समझेंगे। लाइफ सेम नहीं होगी, क्योंकि हीलिंग पावर सेम होगी, डिलीवरेंस सेम होगी, अनॉइंटिंग सेम होगी, लैंग्वेज अलग होगी। हालेलुया।
तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक्साइटेड हूँ उस मीटिंग के लिए जब शुरू होगी। ये खामरा में सेकंड सर्विस, इंग्लिश सर्विस शुरू हो चुकी है जुलाई में, और आपको अब इवेंजलिज्म, स्ट्रॉन्ग इवेंजलिज्म करना है। मेरे को 2 लोग नहीं चाहिए आपकी चर्च में। अगर आपके चर्च में अभी 300 लोग आ रहे हैं ब्रांच में, तो मेरे को 600 चाहिए। 300 वाइट लोग चाहिए, अफ्रीकन लोग चाहिए, फिलिपिनो चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ताकि सब तरफ परमेश्वर की बेदारी को हम लेके जा सकें और खुदावंद का काम हो सके। जो बेदारी हम हिंदी लोगों में, हमने पंजाबी लोगों में देखी है, मैं जब फॉरेन जाता हूं तो उन लोगों में मिस करता हूं इस बेदारी को, और ये डेंजरस चीज़ है। तो आओ इस पे काम करते हैं और खुदावंद के काम को बड़ा करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वर्ड को सुनो, लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस ने। तू खोज खुदावंद करा, बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोज खुदावंद करा, खुद आएगी। तू खोज खुदावंद करा, बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोज खुदावंद करा, बरकतें खुद ब खुद आएगी। यीशु सदका तेरे है वो तार, 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 बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोज खुदावंद करा, बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोज खुदावंद करा, बरकतें खुद ब खुद आएगी। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी। बरकतें बरकतें, ये सालों के साथ, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोज खुदावंद करा, बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोज खुदावंद करा, बरकतें खुद आएगी। हो यीशु यहाँ भी हाजिर, ना हो कमी वहाँ पर। हो यीशु यहाँ भी हाजिर, ना हो कमी वहाँ पर। वो रोशनी बन मेरी राहों को करे उजागर। वो रोशनी बन मेरी राहों को करे उजागर। है जरूरत मेरी उसने सूरत मेरी, है जरूरत मेरी उसने सूरत मेरी, है जरूरत मेरी उसने सूरत मेरी, है जरूरत मेरी उसने सूरत मेरी। अपनी हथेली पे उकरी, इसलिए ही करूं उसमें नाज, इसलिए ही उसमें नाज, इसलिए ही करूं उसमें नाज, इसलिए ही करूं उसमें नाज। बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोज खुदावंद करा, बरकतें खुद ब खुद लालियों के साथ। हालेलुया। बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोज खुदावंद करा, बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोज खुदावंद करा, बरकतें खुद ब खुद आएगी। यीशु सदका तेरे है वो तार, यीशु सदका तेरे है वो तार, यीशु सदका तेरे है वो तार, यीशु सदका तेरे है वो तार। बरकतें खुद ब खुद आएगी। तू खोज खुदावंद करा, हालेलुया। ये सालों के साथ तू खोज
खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें बरकतें तालों के साथ, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी। जितने जन विश्वास करते हैं बोले, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, नजदीक बड़ा समा है यीशु भी आने वाला, जाएंगे उसके साथ ले जाने वाला, नजदीक बड़ा समा है यीशु भी आने वाला, जाएंगे उसके साथ ले जाने वाला, ना हो कोई दीवार बादलों के पार, बादलों हवा में उड़ जाना है, हवा में हवा में उड़ जाना है, हवा में उड़ जाना है। हम होंगे ना किसी के मोहताज, हम होंगे ना किसी के मोहताज, बरकतें खुद ब खुद आएगी, खोजी खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी, तू खोजी खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी, तू खोज खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी, खोजी खुदाबंद का राज, खुद ब खुद आएगी, तू खोज खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी, तू खोज बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी। फॉरेन ब्रांचेस जितने जन विश्वास करते कि आज सचमुच बरकतें हमारे ऊपर आ रही, आज आप तालियों के साथ बोलेंगे, एक आवाज के साथ कहेंगे, क्या कहेंगे? बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें 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 खुद ब खुद आएगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, तू खोज खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी, तू खोज खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी, तू खोज खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी। यीशु सर का तेरे है वो ताज, यीशु सर का तेरे है वो ताज, बरकतें खुद ब खुद उठाओ, थैंक यू जीसस। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, तू खोज खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी, तू खोज खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएगी, तू खोज खुदाबंद का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी।